4 फरवरी को एमजीएस कॉलेज में छात्र नेता पहुंचे और उन्होंने प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया कि कॉलेज में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की जाए। इसी मांग को लेकर छात्र नेता कम से कम 300 की संख्या में 1 बजे एमजीएस कॉलेज पहुंचे। बाबा साहब की प्रतिमा महाविद्यालय में स्थापित करने के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा प्राचार्य को। प्राचार्य ने भी विश्वास दिलाया है, हम आपकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। तभी छात्र नेता 300 की संख्या में थे और कलेक्ट्रेट पहुंचे, नारेबाजी की, बाबा साहब अमर रहें। उसके बाद कलेक्टर के नाम भिंड एडीएम LK पांडे को एक ज्ञापन दिया। आप भी सुन लो छात्र नेता क्या कह रहे हैं। बाबा साहब भारत रत्न की प्रतिमा लगनी चाहिए। विद्यालय प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही महाविद्यालय में आप वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके इस पर निर्णय लेंगे जल्द से जल्द। आपका शुभ नाम? सोनू यादव को मैं। फिर पैदल यहाँ से एमजीएस महाविद्यालय से पहुंचकर कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया। महाविद्यालय प्रशासन ने कुछ आश्वस्त किया है? महाविद्यालय प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही महाविद्यालय में आप वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके इस पर निर्णय लेंगे जल्द से जल्द। आपका शुभ नाम? सोनू यादव को मैं। ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन में हमारी मांग रहेगी भारत रत्न विश्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा कॉलेज महाविद्यालय में स्थापित की जाए, क्योंकि आज पूरा विश्व भर उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। अगर शिक्षा के मंदिर में अगर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है तो ये कॉलेज के लिए दुर्भाग्य की बात है और हम सभी छात्र छात्राओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए इसी कड़ी में हम सभी छात्र छात्राएं सब लोग संगठित होकर आज प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देंगे। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से चल के कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देंगे। भिंड जिले में आपने देखा होगा हर गली कूचे में, गांव में अवैध शराब बेची जाती है और यह शराब सरकारी ठेकेदारों द्वारा ही गांव-गांव पटकी जाती है और बेची जाती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश शासन ने भी सख्त आदेश जारी किए हैं। तभी संयुक्त आबकारी टीम द्वारा कंपोजिट मदरा दुकान अटे रोड भिंड का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्धारित मूल्य से कम विक्रयदार पर दर पर पाया गया मदरा का विक्रय। अनुपयोगी बियर की भी जब्ती की गई है। 375 लीटर और मदरा दुकान पर पाई गई अनियमितताओं के विरोध विभागीय प्रकरण भी पंजीबद्ध है। 4 फरवरी को भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़न दस्ता संभाग ग्वालियर के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी भिंड KL भगौरा के मार्गदर्शन में दिए गए निर्देशन में 3 फरवरी को संयुक्त आबकारी टीम, जिसमें व्रत भिंड क्रमांक 2 रविशंकर तिवारी और व्रत भिंड क्रमांक 1 हरेंद्र सिंह मावई और व्रत प्रभारी महगांव अजीत यादव और व्रत गोहद नरेंद्र कुमार प्रजापति, इसी तरह से लाहर कृष्णकांत शर्मा और आबकारी आरक्षण गढ़ द्वारा कंपोजिट मदरा दुकान अटे रोड भिंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कंपोजिट मदरा दुकान अटे रोड भिंड से देसी मदरा प्लेन के पाव का टेस्ट परचेज कराया गया, जिसमें मदरा का विक्रय 40 रुपये का होना पाया गया, जो निर्धारित मूल्य से कम विक्रय दर पर विक्रय होना पाया गया। साथ ही मदरा दुकान का संगन निरीक्षण करने पर दुकान पर उपलब्ध मदरा
में से 10 बियर किंगफिशर अल्ट्रामैक्स बियर, बीराबूम 86, इसी तरह से और ब्रांड हैं शराब के, जिसमें आबकारी आगामी आदेश तक आगामी आबकारी वृत्त कार्यालय वृत्त भिंड 2 में सुरक्षित रख दिया गया है। कंपोजिट मदरा दुकान अटे रोड भिंड में पाई गई। उक्त अनियमितताओं के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, मध्य प्रदेश विदेशी मदरा नियम 1996 के नियम 9 के उप नियम 1 खंड में जा एवं सामान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन होने से लाइसेंसी बिनो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। भिंड में अगर इसी तरह से कार्रवाइयां हों तो आबकारी विभाग को लाभ होगा, राजस्व भी बढ़ेगा, मध्य प्रदेश शासन को भी लाभ होगा। गली गली जो अवैध शराब बिकती है उस पर अंकुश भी लगेगा। यह कार्रवाई भिंड जिला आबकारी KL बगौरा के निर्देशन में संपन्न हुई। मंगलवार यानी 4 फरवरी 2024 को भिंड के कलेक्टर शाम 4 बजे के करीब, पौने 4 बजे के करीब भिंड नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने फाइलें चेक की। अकाउंटेंट शाखा में उनको कई शिकायतें आ रही थीं। रोडों में जो पेमेंट हो रहे हैं वहां ठेकेदारों के द्वारा काम नहीं हो रहे, ऐसी कई फाइलों को उन्होंने चेक किया है। भिंड नगर पालिका परिषद कार्यालय में भिंड कलेक्टर का औचक निरीक्षण देखकर नगर पालिका के कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। लेकिन भिंड नगर पालिका के CMO यशवंत वर्मा छुट्टी पर हैं। उनकी जगह प्रभारी CMO हैं विकास महतो। विकास महतो ने कहा कि कुछ शिकायतें थीं सड़कों की, उसी की जानकारी आज भिंड कलेक्टर ने ली है। लेकिन CMO यशवंत वर्मा नहीं है, उनकी जगह अभी प्रभार है विकास महतो पर। अब भिंड कलेक्टर ने बंद कमरे में यह कर्मचारियों से चर्चा की, कुछ फाइलों का अवलोकन किया। आप देखते हैं क्या कार्रवाइयां होती हैं भिंड में, किस हिसाब की सड़कें डलती हैं, हम सबको पता है। भिंड कलेक्टर पर यह शिकायतें पहुंच रही थीं, तभी वो नगर पालिका पहुंचे और अकाउंटेंट ऑफिस में बैठे, जहां उन्होंने फाइलें देखी। लाहौर विधानसभा अंतर्गत मछंड गांव निवासी एक 22 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर के नीचे दबने से मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब पता लगा कि इस ट्रैक्टर को पुलिस पकड़ना चाहती थी, तभी ड्राइवर ने यह अपना ट्रैक्टर भगाया और उसी टाइम यह ट्रैक्टर पलट गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। तभी परिवारजनों ने गांव के लोगों ने चक्का जाम किया और मछंड चौकी का भी घेराव किया था। तभी पुलिस ने भरोसा दिलाया था, हम कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम भी कराया था। तभी पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी आज परिवारजन यानी मृतक के परिवारजनों से मिलने उनके गांव लालौर पहुंचे और दुखी परिवारों को उन्होंने सांत्वना दी। मछंड चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रविंद्र तोमर प्राइवेट गुंडों को पाले हुए हैं, बिना नंबर प्लेट की प्राइवेट गाड़ियों से करवाते हैं अवैध वसूली। आखिरकार रविंद्र सिंह तोमर कौन सा व्यापार कर रहे हैं जो उन्हें मछंड में 2 से 3 मकान किराए पर लेने की जरूरत पड़ गई। यह बात भी कही गोविंद सिंह ने। मछंड चौकी घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यालय मछंड में एक मीटिंग भी रखी गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आज परिवारजनों से भी मिले। गोविंद सिंह ने आज दोपहर 2 बजे मृतक पवन सिंह राजावत के घर पहुंचकर
परिवारीजनों को ढंढास बंधाया और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस कार्यालय मछंड पर कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर प्रशासन नाकाम रहेगा तो हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे एवं चौकी मछंड का घेराव करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। तभी एक और खबर आई है कि डॉक्टर गोविंद सिंह 5 तारीख को 2:30 बजे अपने भिंड टिकासरा पर प्रेस वार्ता भी करेंगे। अगर कोई दोषी है, किसी की वजह से कोई किसी युवक की जान गई है तो जरूर कार्रवाई होना चाहिए। रविंद्र सिंह तोमर केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुलामी कर रहा है। उनके इशारे पर समूची जनता को लूट रहा है। कई गुंडे इसने पाल रखे हैं पुलिस ने। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह ने, इसने उन गुंडों के द्वारा एक 22 साल का नौजवान युवक ग्राम लाहौर का पवन सिंह, उसको घेर कर परेशान करने के लिए आतंक फैला रखा है। घेरा और टैक्सी जोर से प्राण बचा के भागा तो उसका ट्रैक्टर के दब गया और उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ऐसे लोगों को लेके, बाहर के लोग हैं जो प्रतिदिन 4 से 5 ट्रॉलियाँ उत्तर प्रदेश में चोरी रेत की बेच रहा है। अगर यहाँ कोई कार्यकर्ता अपने घर के लिए भी प्रधानमंत्री आवास में अगर मकान बनाने के लिए परमिशन लेके अधिकारियों से लाता है तो उसको भी पकड़ता है। और तमाम लोगों से जिनसे कोई अपराध नहीं है तो झूठे मुकदमे लगाकर उनके ट्रैक्टर 6-6 महीने से बंद करके थाने में रखा, 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए लेकर इनको छोड़ने का काम करता है। ये पुलिस के नाम पर कलंक है, जिसकी जिम्मेदारी आम नागरिक की सुरक्षा की है, परंतु वह लूट का काम कर रहा है, डकैतों की तरह अपना दायित्व निभा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इस नौजवान जो हमारे बीच नहीं रहा, उसकी हत्या का प्रयास किया है, इसकी जांच हो। थाना प्रभारी और जिन गुंडों ने पीछे उन पर मुकदमा काम किए जाएं और शासन उस गरीब परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए उनको सहायता प्रदान करें। 4 फरवरी कलेक्टर ने जन सुनवाई में 65 से अधिक प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर में आयोजित शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं जन सुनवाई में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आवेदकों की समस्याएं, शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही एवं शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान 65 से अधिक आवेदन आए, जिन पर संबंधित को भेजकर कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सीईओ जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर LK पांडे, संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी, शहरी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। जन सुनवाई के दौरान फरियाद लेकर आने वाले ग्राम पवाई तहसील अटेर भिंड के निवासी शिवचरण सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाटव द्वारा दिव्यगाता के कारण दैनिक दिनचर्या के कामों में होने वाली परेशानी के बारे में अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर शिवचरण ने परेशानियों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए तत्काल संज्ञान को लेकर सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के यह विभाग गरीबों की सुनता नहीं है। जब यह कलेक्टर के पास आया तब बैसाखी उपलब्ध कराई गई, जबकि यह विभाग की जिम्मेदारी है कि शासन की योजनाओं का लाभ उसके घर तक पहुंचना चाहिए। भिंड जिले के सिच्चा के हालात भी ठीक नहीं हैं। भिंड जिले के सरकारी स्कूलों में या तो ताले लगे मिलते हैं या खुले मिलें तो वहाँ टीचर नहीं मिलते। यह ढर्रा भी काफ़ी दिनों से भिंड जिले में देखने को मिल रहा है। तभी अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते। तभी आज भिंड में कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं ने DO
शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। डीओ को जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। छात्र नेताओं ने कहा कि महगांव गोरमी में ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक स्कूल पर पहुंचते ही नहीं हैं, पहुंचेंगे तो लेट लपटी। तभी आज भिंड कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है और भिंड की शिक्षा में सुधार कैसे हो इस पर एक ज्ञापन भी दिया है। अब देखते हैं DEO ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई करेंगे जो समय पर स्कूल नहीं पहुंचते। हमारे भिंड जिले का शिक्षा का ग्राफ इतना नीचे है कि हम बता नहीं सकते। यह तो आप खुद सरकारी स्कूल में जाकर देखना। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी समझ में नहीं आता कार्रवाई क्यों नहीं करते। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को बरासो पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 23 जनवरी 2025 को सूचनाकर्ता बलवीर बघेल द्वारा अपनी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने संबंधी रिपोर्ट की थी, जिस पर थाना बरासो ने जल्द ही अपराध दर्ज किया और इसे गंभीरता से लेकर कार्यवाही शुरू की, जिसमें पुलिस अध्यक्ष भिंड असित यादव तथा अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष भिंड संजीव पाठक के निर्देशन एवं SDOP अनुभाग महगांव संजय कोचा के मार्गदर्शन में थाना बरासो पुलिस ने दिनांक 3 फरवरी को अपहर्ता को दिल्ली से दस्तयाब किया एवं पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर गलत काम करना बताया एवं दिनांक 4 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तारी में बरासो थाना पुलिस को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर 5 फरवरी को भिंड आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा नरेंद्र सिंह तोमर एक दिवसीय प्रवास पर 5 फरवरी 2025 को ग्वालियर से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे मेला ग्राउंड भिंड आएंगे एवं महावीर स्वामी चौबसी जिनविम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर दोपहर 2 बजे भिंड से कार द्वारा ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे। लाहौर के SDM ने उचित मूल्य की दुकानों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में कम वितरण करने वालों को दिए हैं सख्त निर्देश। प्रत्येक हितग्राही की EKYC कराए जाने के भी निर्देश। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लाहौर विजय यादव ने मंगलवार को जनपद सभा कक्ष में उचित मूल्य दुकानों की खाद्यान्न वितरण के दुकानदारों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कुल 126 दुकानों की समीक्षा की गई। समीक्षा में 13 दुकानदार ऐसे पाए गए जिनका वितरण प्रतिशत कम था। खाद्यान्न वितरण यानी कंट्रोल दुकानदारों की तो कहना ही बेमानी है। यह गरीबों का राशन डकार जाते हैं। खाद्यान्न वितरण प्रतिशत लगभग 90% रहा है। आपात हितग्राहियों के नाम हटाने के भी निर्देश दिए हैं। 37 दुकानों का EKYC प्रतिशत मिला है कम। चार फरवरी 2025 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विकासखंड महगांव के मानहेड़ में 233 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानहेड़ का लोकार्पण किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री OPS भदौरिया, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष KP सिंह भदौरिया, जनपद अध्यक्ष और सरपंच BMO महगांव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित हुए। राकेश शुक्ला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के हर काम लगातार जारी रहेंगे। विकास की यह गंगा गांव-गांव तक जा रही है। छोटे छोटे गांवों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जा रही है। देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो रही हैं। स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और सुविधाओं से आपातकाल में क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य केंद्र से मानहेड़ ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रवासियों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। विकास कार्य जन कल्याणकारी दिशा में एवं महत्वपूर्ण यह मध्य प्रदेश शासन का महत्वपूर्ण कदम है। राकेश शुक्ला ने कहा कि ऊर्जा के बिना विकास संभव नहीं है और यह वर्तमान में विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। ऊर्जा के क्षेत्र में 52,000 पंप आ गए हैं, जिसमें 3 हॉर्स पावर की मोटर तक 95% सब्सिडी देने का भी काम सरकार करेगी। वहीं राकेश शुक्ला ने पौधारोपण भी किया है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पत्नी की पति ने कर दी मारपीट। तभी पत्नी सीमा और पप्पी चौहान, पत्नी कृष्णा और पिंटू चौहान उम्र 28 साल निवासी ग्राम सितौली थाना जहानागंज जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश हाल MJS कॉलेज के सामने होतम सिंह सेंगर के किराए का मकान। सीमा और पप्पी सिटी कोतवाली थाना पहुंची और उसने अपने पति कृष्णा और पिंटू चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोपी ने अपनी पत्नी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद घरेलू है, पति पत्नी का है, लेकिन ऐसा पति किस काम का। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी राम अवतार पुत्र राम गोपाल चौधरी उम्र 60 साल निवासी संतोषी माता वाली गली चतुर्वेदी नगर भिंड ने बताया कि फरियादी के घर के बाहर चतुर्वेदी नगर भिंड पर आरोपी ने गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद गाली गलौज का बताया जाता है। तभी राम अवतार चौधरी की शिकायत पर आरोपी बने हैं विजय पांडे निवासी स्वतंत्र नगर भिंड। देहात थाना अंतर्गत सुधीर त्रिपाठी पुत्र धर्म नारायण त्रिपाठी उम्र 46 साल निवासी नवादाबाग की शिकायत पर भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। देहात थाना अंतर्गत सुधीर त्रिपाठी की शिकायत पर आरोपी बने हैं मौसम दुबे व मनीष दुबे निवासीगढ़ चतुर्वेदी नगर भिंड। डाइट ऑफिस BTI रोड की यह घटना थी। आरोपियों ने फरियादी के साथ मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर उनके साथ मारपीट की थी। मामला दर्ज हुआ। इनका पहले से भी कुछ झगड़ा चल रहा है। देहात थाना अंतर्गत इसी तरह से एक और मारपीट। फरियादी मंगल सिंह नरवरिया पुत्र नारायण दास नरवरिया उम्र 32 साल बड़ोखरी थाना तहसील सेमड़ा जिला दतिया हाल भरौली तिराया झुग्गी जिला भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शिव कुमार नरवरिया व मारा सिंह नरवरिया निवासी गढ़ हाजी नगर के पास बगिया भिंड। आरोपी गणों ने फरियादी के साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना अंतर्गत ग्वालियर भिंड रोड दबो के पास एक वाहन स्विफ्ट कार नंबर MP 07 ZH 1340 के चालक ने भिंड ग्वालियर रोड दबो मोड़ पर टक्कर मार दी थी, जिसमें फरियादी बने प्रधान आरक्षक विनोद थाना देहात की शिकायत पर वाहन स्विफ्ट कार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मो थाना अंतर्गत एक लाइट की DP में किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। ममता का खेत ग्राम जमदारा गब्बर सिंह का पुरा किसी अज्ञात व्यक्ति ने DP में गोली मार दी, जिससे DP क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई। फरियादी नारायण सिंह पुत्र बलवंत परिहार ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मौ थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी कमल किशोर पुत्र रामपाल कुशवाहा वार्ड नंबर 6 घटिया मोहल्ला ने कहा कि आरोपी कैरी उर्फ दीपक यादव निवासी लोहारपुरा मो ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की फिर हो गई घर से लापता। फरियादिया उर्मिला वाई पत्नी गर सिंह नरवरिया उम्र 45 साल निवासी अरेले के पुराने गोरमी थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 तारीख को उनकी लड़की
रजनी नरवरिया उम्र 14 साल 5 माह को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया। गोरमी थाना अंतर्गत एक मरक कायम हुआ है। सूचना करता है शिवनाथ पुत्र पुरुषोत्तम शर्मा उम्र 64 साल निवासी दलेकापुरा ने बताया कि ग्राम पचेरा के मंदिर के पास मृतक द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उनका इलाज चला, लेकिन डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए। मृतक द्वारा जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मृत्यु हो गई। मृतक है विकास पुत्र रमेश शर्मा उम्र 28 साल निवासी दलेकापुरा थाना गोरमी।